ये गैंग जो था ना, ये ओल्ड है फैमिली। हनी ट्रैप करते थे, करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगाते थे, ये बदनाम थे। उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, डिजिटल स्कैम करते थे। कंपनी एक बना ली, लोगों से पैसे लेके तेन सऊदी अरब भेज देने, जो पकड़ा नहीं जा रहा था। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, प्रूफ है आपके पास? शायद भाई बड़ा जुल्म हुआ है मेरे हिसाब से। एक ही घर के 5 नौजवानों को जो है वो अगर मुकाबले में पार कर दिया जाए तो वो तो पूरा घर ही खत्म हो जाता है और सब लोग दुख में मुब्तला है। लेकिन आपने तस्वीर का दूसरा रुख सामने रख दिया, क्यों, क्या हुआ मामला? उमर भाई, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अदालतों ने आज तक ना अखबारात की खबरों के ऊपर 100 मोटो एक्शन लिए हैं। अखबारात की खबर के ऊपर जब बहुत बड़े बड़े एक्शन हुए हैं, बिल्कुल, लोगों को सजाएं जजाई हुई हैं, लोग बेगुनाह बरी हुए हैं, जमानतें कन्फर्म हुई हैं अखबारात की खबरों पे। दूसरा, आपको ये पता होगा, अरबों करोड़ों की जमीन जायदाद हो ना तो अखबार में इश्तिहार जाता है, एक दफा, दो दफा, तीसरी पे वन साइडेड आके जज साहब फैसले कर देते हैं। अखबार पे लिखे की बड़ी अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, फिर वो पहले वो था ये प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी सोशल मीडिया की पब्लिक का रुझान हो गया। ठीक है, आप उसकी अहमियत को रद्द नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो अखबारात के तराशे चल रहे हैं ना, उनकी वो जो पेशानियां ऊपर चल रही हैं, कौन सा अखबार है, किस तारीख को ये छपा, डेटे हम निकाल के पढ़ लेंगे, उनकी लाइफ में अखबार छपे हुए हैं। ये गैंग जो था ना, ये ओल्ड है फैमिली। सबसे पहले आपने अपने भेजे से ये बात निकालनी नहीं कि ये कौम जो है इंसान थे, ठीक है, लेकिन ये कौम ओड है, ठीक है, कास्ट होती है। ओड कौम जो है ना, इसके बारे में जिस तरह मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, हम सियालकोट के हैं। बिल्कुल, अक्सर लोग मेरे मुंह पे बैठे गए सियालकोटी हरामदी बोटी, लेकिन उनके कहने से देखा सारा सियालकोट तो नहीं, किसी एक आदमी ने शरारत की होगी तो सारी कौम को आप नहीं कह सकते। सारे ओड नहीं, शायद अब इनके बच्चे भी पढ़े लिखे निकल आए, लेकिन मैं 80 से 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ। ओड डकैती नहीं ना करता, उसको रिश्ता नहीं मिलता था, और जो रिकवरी दे दे उसको तो मिलना नहीं ना, कुआरा ही मर जाएगा। बड़ी डीट कौम होती थी ये कौम, ओड है। और पकड़े क्यों नहीं जाते थे? इतने बड़े बड़े काम अखबारात में छपा हुआ है कि ये स्कैम करते हैं, इन्होंने मिस्त्री मजदूरों की कंपनियां बना रखी हैं, लोगों के पैसे ले रहे हैं, जालसाजी, फ्रॉड, हनी ट्रैप करते थे, करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगाते थे। एक खानदान के होने की वजह से पकड़े नहीं जाते थे, बात बाहर निकलती नहीं। अखबार में तो छपता था ना, अखबार में तो छपता था, तो तब पुलिस ने एक्शन। वही बात आपको बता रहा हूँ ना कि अखबारात में छपता था, ये जगह बदल गए थे ना, 4 साल पहले भावलपुर चले गए। ठीक है, जगह इनकी थी, किसी को पता नहीं था, घर वालों के साथ ये राब्ते में नहीं होते थे। माँ बाप जो है ना, उन्होंने जो इनको देखा देखे, माँ बाप कभी भी किसी के चोर को भी चोर नहीं कहेंगे। बिल्कुल, ये चीजें लग गए उनके माँ बाप के कहने पर, किसी सजा जजा थोड़ी होनी है। बिल्कुल, आप ये देखिए सीसीडी जो कर रही है, आप इस चीज, अगर तीफी बड़ से उन्होंने पैसे नहीं लिए, अगर तीफी बड़ से पैसे नहीं लिए तो इनसे क्या लेना था उन्होंने? नहीं, पॉजिटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता पैसों वाला। तीफी बड़ को अगर उन्होंने मारा है तो कुछ बंदा ये तो नहीं कह रहा पैसे लिए। नहीं, बिल्कुल। लोग यही कहते हैं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला है, ये जेली पुलिस मुकाबला है। करप्शन का इल्जाम तो कोई नहीं है। नहीं, हाँ, यहाँ पे भी सिर्फ यही है ना कि जेली पुलिस मुकाबला है। वो उनका मामा मारा हुआ था सीसीडी के, इन्होंने, ये बदनाम थे। और एजेंसियां, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना क्राइम की एजेंसी, वो सीसीडी बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ये टीमें मगर चढ़ी हुई थी, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। फिर जहां जहां ये मिलते रहे, जैसे जैसे आप FIR देखे ना, आज मैंने प्रोग्राम किया, आप भी आ गए, देसी एंकर भी ले गया, शाह साहब के साथ भी बातें हुई, मैंने अपना प्रोग्राम भी कर दिया। अब 2 साइडेड हम मौकफ रख रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये अखबारात की खबरें गलत हैं, हमने खुद साख्ता बना ली है, तो हमें सजा देनी चाहिए, हमारे खिलाफ कोर्ट को करना चाहिए। अगर ये अखबार जेन्युइन है तो फिर इन खबरों को रद्द करके दिखाएं। ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े अखबार आते हैं, ये कौमी अखबार आते हैं। अच्छा, तो उनकी फैमिली ने सारी एक स्टोरी बनाई है, जो अख्तर गैंग के साथ कोई बच्चों की लड़ाई हुई, वो लड़ाई फिर बड़ों में तब्दील हो गई, फिर वो इतना मुतहरिक और इतना बड़ा गैंग है अख्तर गैंग को, यूं कह रहे हैं भावलपुर का, उन्होंने सीसीडी को मैनेज किया और हमारे 5 लड़के ये 4 साल से वहां पे थे। माँ बाप के साथ इनका राब्ता होता फोन पे, पर कभी कभी इन्होंने वहां पे करोड़ों के, अरबों के इन्होंने घपले किए हुए थे। स्कैम क्या करते थे यार? ये मुख्तलिफ स्कैम करते हैं, डिजिटल स्कैम करते थे। कंपनी एक बना ली, लोगों से पैसे लेके तेन सऊदी अरब भेज देने, लोगों को इन्होंने अकाउंट हैक किए हुए थे। हनी ट्रैप करते थे ना, पहले अकाउंट हैक करके देखते इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वहां तक इनकी रसाई थी कंप्यूटर। अवाम की जानों पे जुल्म कर रहे थे, यानी ये समझ लें कि व्हाइट कॉलर क्राइम था, जो पकड़ा नहीं जा रहा था। करोड़ों अरबों को इन्होंने चूना लगा दिया हुआ था। अभी देखिए, हमने आज काम शुरू कर दिया ना, अभी देखिएगा क्या क्या नीचे आवाम लिखती है ना कमेंट बॉक्स में, मजीद ज़ाहिर शायद आएंगे, सारा कुछ सामने आता जाएगा। अभी तो सुनने में ये आ रहा है, शाह जी का प्रोग्राम देखा था कि 2 ख्वातीन है जो मुसलसल राब्ता कर रही हैं कि जो हमारे साथ इन्होंने ज्यादतियां की थी, हम भी मीडिया पे आके वो बताना चाह रही हैं। यार देखें, अगर हमारे पास आएंगे तो हम डरेंगे, हमने तो कहना बैठ के बताया जो बातें, यही तो हमारे प्रोग्रामों का हुस्न है। इसीलिए तो आप उमर भाई वहां से निकला, मेरा इंटरव्यू लेने आ गए। बिल्कुल ऐसे आपको पता है, हमने तलवार की नोक पर सच बोलते हैं, और सीसीडी हमारे मामे लगते हैं, हमारा सीसीडी से क्या वास्ता है? बिल्कुल, लेकिन हमारा आधार है। जब वो अच्छे काम करेगा मैं तो बोलूंगा, तो बुरे कामों पे भी आपने काली भेड़े, गंदे अंडे नहीं कहा मैं। बिल्कुल, मैं जो आगे चढ़ गया वो अल्लाह के हुक्म से मुकाम में ही पर था, मुझको बना देंगे। ऐसे नहीं बोलूंगा
कि जी उन्होंने कहा हमारा बेटा मार दिया पुलिस। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस वालों ने मुख्तलिफ थानों में जेल ही मारे मुकाबले में, तो हाँ। साबित करें ना। हाँ, मुख्तलिफ जो है वो शहरों में बॉडीज भी दफन कर दी कैसे हो रही है। साबित करेंगे आप? हवा में तोता छोड़ने लगे। आपके सिर्फ लिख देने से कोर्ट ने सजा नहीं दे देनी, उसको साबित करना है। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं प्रूफ है आपके पास, तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बनना। आप देख लीजिएगा सीसीडी जो कर रही है ना, देखें बात सुने, अगर उन्होंने ज्यादती किया है, उमर भाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे जिसने भी किया है ज्यादती, लेकिन अगर उन्होंने क्राइम के रास्ते में आने वाले ये गंद खत्म किया है तो फिर किसी का बाल, उनका बाल तो उस तरह तो बड़े बड़े ऐसे गैंग्स हैं जिनके उन्होंने 20-20 लोग भी जो है वो उड़ाए हैं, ऐसे तो गैंग है ना। ये 5 भाई आटे में नोक भी नहीं है। तीफी हाँ। बाड़ से वो करोड़ों अरबों रुपए ले सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तीफी बाड़ जैसे बंदों के साथ भी वैसे ही हुआ है जैसे रूटीन में दुनिया के साथ हो रहा है, कोई रियायत नहीं, सारी दुनिया को पता जो हुआ जिस तरह हुआ, तो अगर वहां पे आगे को उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं ना किया तो ये तो बेचारे जमे भी नहीं हुए थे। नहीं, शायद भी दूसरी बात ये भी है कि सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा कि अगर मेरा कोई ऑफिसर या कोई कांस्टेबल या कोई भी सीसीडी का एहलकार करप्शन में मुलविस पाया गया तो आपको खुद ही बता दें उन्होंने सजा क्या कहा होगा। उन्होंने टंगे नहीं है, कितने कितने डीएसपी तक तो उन्होंने गिरफ्तार करवा दिए। ये यही वाहद बात है। अदारा है, अपने मोराल को इन्होंने अपनी मेहनत से ऊपर ले गए हैं। इन्होंने अपने अंदर सजा जदा का जो सिस्टम रखा हुआ है मुझे को बताए। और सीसीडी वाले तो इस वक्त आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर सीसीडी लिख दो वो ब्रांड बन जाएगा, ट्राई करके देख लो आप। वेव्स का नाम उतारे ना फ्रिज के ऊपर से, ऊपर सीसीडी लिखें, सुबह फ्रिज बिकना शुरू हो जाएगा सर्दियों में। चले ठीक है। अच्छा, उनकी फैमिली अगर आपके पास आप आए, इस बात पे हंसे हैं, मैं आपको गलत कह रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, और जो जाहिर है अच्छे काम है उनको बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। जहां पे जिन भी एहलकार ने करप्शन की या गलत किया हमने उनको भी एक्सपोज किया, उनको बताया। अगर ये जो मुतासरा फैमिली है अगर ये आपके पास आती है बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के साथ तो आप उनको बिठाएंगे अपने चैनल? यार मैं बिठा के, मैं जो हाँ प्रूफ लेके हैं, मैं वो बात कर दूंगा जो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, प्रूफ के साथ। अभी वो बातें कर रहे हैं, रो पिट रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, यार वो तो होता है। गुलफाम शाह गैंग के 5 भाई मार दिए, उनके घर जब सफे मातम बिछे हुए, ये होता है घर वालों का। तो फिर क्राइम ही ना करें। बस वो देखे ना सोशल क्राइम कर रहे थे, वो उसको डिजिटल आप कह सकते हैं स्कैम वो करते थे। तो बकरे की माँ कब तक खैर में, इस तरह ये सारा काम हुआ है, इसमें कोई ज्यादती वाली बात नहीं है। ठीक है नाजरीन, ये सारी कहानी थी, लेकिन मेरा लास्ट में यही मैसेज होता है अपनी आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी मेंटालिटी ये है कि भाई हम क्राइम करेंगे और बच जाएंगे, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप अभी से अपना किबला दुरुस्त करें। अगर किसी को डैमेज कर रहे हैं, अगर किसी लड़की के साथ ज्यादती करने का सोच रहे हैं तो अपना फ्यूचर बचाएं, इज्जत लूटने लगा, तौबा कर जाएं। बिल्कुल, अपने नेफे बचाएं, अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। अगर आप किसी ऐसे ट्रैक पे चढ़ गए कि भाई हम क्राइम करेंगे, किसी को डैमेज करेंगे, अल्लाह की मखलूक को हम परेशान करेंगे, हम तंग करेंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं, घर वाले हैं, माँ बाप है, फिर भी आप क्राइम करने का सोच रहे हैं तो अपनी जानों पे जुल्म ना करें, अपने बच्चों के सरों पे सलामत रहें और अपना ट्रैक जो है अपना किबला दुरुस्त करें, अल्लाह से माफी मांगे और क्राइम की दुनिया को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके एक अच्छे और नेक इंसान बन जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।